श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य दूसरे की समृद्धि देखकर जलता रहेगा, वो कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। हम जीवन में कितना ऊपर उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये हमारे रूप पर, हमारे सौंदर्य पर, हमारी क्षमताओं पर, हमारी योग्यताओं पर निर्भर नहीं होता। यह निर्भर होता है हमारे मनोबल पर, हमारी धारणाओं पर, हमारे एटीट्यूड पर। केवल अपने व्यक्तित्व पर ध्यान मत दीजिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने पर ध्यान दीजिए। जब एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसका पूरा ध्यान रास्ते पर होता है। यदि वह विचलित हो जाए तो एक ही बात हो सकती है, एक्सीडेंट। इसी प्रकार जीवन की यात्रा में भी यदि हम विचलित हो जाएं तो जो हम यात्रा चाहते हैं, यानी जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं, वो कभी भी नहीं पा सकते। यदि हम विचलित नहीं होना चाहते तो हमें ड्राइवर की भूमिका निभानी होगी, जो अपना पूरा ध्यान मार्ग कर रखता है। जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, आपका संदेह खत्म होता जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में सफलता की कुंजी है। क्या आपको मानसून का अनुभव याद है? यह स्वर्ग से पानी की सबसे भयंकर और गड़गड़ाहट भरी बौछारें लाता है। अगर आप भारी बारिश में फंस जाते हैं तो सूखा रहना लगभग असंभव है। इसी तरह दुनिया की चुनौतियों और नकारात्मक परिस्थितियों में फंस जाना भी मुश्किल नहीं है। शांति की अनुभूति, प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस करना जीवन में चुनौतियों से बचना नहीं है, बल्कि इन चुनौतियों के बीच को इस प्रकार से निर्देशित करना है ताकि हम अपनी पसंद का जीवन जी सकें। खुशी वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रकृति का एक उत्पादन है। यदि हमारे पास कोई सबसे मूल्यवान अधिकार है तो वह है हमारी स्वतंत्र इच्छा, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। हम अपने जीवन की कहानियों के लेखक हैं। हमारे ऊपर चुनौतियां और कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे मानसून की बारिश हमारे सिर पर गिरती है। हम उन्हें खोजते नहीं, मांगते नहीं, वे स्वयं हमारे रास्ते में आती हैं। हमें यह तय करना होता है कि हमें उससे कैसे निपटना है। जो खुशी इंद्रियों और भावनाओं के संयोजन से प्राप्त होती है, वह हमेशा संकट का कारण होती है। हमेशा इससे बचना चाहिए। खुशियाँ तितली की तरह लगती हैं, लेकिन जब हम इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो हमसे बचने की कोशिश करती है। जब हम फूलों पर सोते हैं तो यह जीवन की शुरुआत का प्रतीक है, और जब फूल हमारे ऊपर सोते हैं तो यह जीवन के अंतिम चरण का प्रतीक है। यही जीवन की सच्चाई है। सपने और लक्ष्य में सिर्फ एक ही फर्क है। सपनों के लिए हमें सोने का प्रयास करना है और लक्ष्य के लिए हमें जागने का प्रयास करना है। सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं जब आपका विश्वास मजबूत हो जाता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सुख समृद्धि में किसी को स्वीकार करना सरल है। सच्चा रिश्ता विपदाओं की कसौटी पर परखा जाता है। जब जीवन में संकट आते हैं, जब मुश्किलें घेर लेती हैं, तभी रिश्ते की परीक्षा होती है। सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको प्रसन्नता और पूर्णता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। चिंता कभी भी कल का दूध नहीं छीनती, वह केवल आज का आनंद छीन लेती है। हमें निराशाजनक परिस्थितियों में भी सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए और कृतज्ञता के सिद्धांत के अनुसार जीना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति वह चुनता है जो उसे करना पसंद है तो उसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता है। जैसा कि वे कहते हैं, यदि आप वही करते हैं जो आपको पसंद है तो आपको अपने जीवन में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। जब हम लोगों से अत्यधिक परिचित होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनके साथ व्यवहार करने का सही तरीका क्या है। अपनी व्यस्त जिंदगी के बीच कुछ पल रुकें, अपने जीवन पर गहराई से विचार करें। कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए थोड़ा समय निकालें। यह आपके जीवन में स्थायी खुशी लाने का एक निश्चित तरीका है। कोमल उत्तर से क्रोध शांत होता है, परंतु कठोर वचन से क्रोध भड़क उठता है। अनुभव केवल घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह उन घटनाओं से मनुष्य पर पड़ने वाला प्रभाव है। जब परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हों और आप कुछ नहीं कर सकते तो चिंता करना व्यर्थ है। अपनी ऊर्जा उन कार्यों पर केंद्रित करें
जिन पर आपका नियंत्रण है। जैसे जैसे हम लोगों से अधिक परिचित होते जाते हैं, हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और उनके साथ व्यवहार करने के उचित तरीके को अनदेखा करने लगते हैं। जीवन में हमारा अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर हम अपना ध्यान बदल दें तो हम अपना जीवन बदल सकते हैं। अपने जीवन को मोमबत्ती की तरह बनाओ जो जलती जाती है लेकिन जाते जाते लोगों के जीवन में उजाला कर जाती है। आप जो करना पसंद करते हैं उसे जरूर करें, लेकिन जो आपको करना है उससे प्यार करना शुरू करें। यही खुशी का राज है। यह अजीब है कि तलवार और शब्दों में समान अक्षर है। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि अगर ठीक से संभाला नहीं गया तो उनका प्रभाव भी एक समान होता है। अपने विश्वास को मजबूत करो और आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी। जब हम एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते हैं तो फिर एक ही समस्या पर बार बार क्यों रोते हैं? यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं, एक आंसू निकालें और देखें कि कितने उस आंसू को पोंछने के लिए आगे आते हैं। आप जीवन में कितना ऊपर उठेंगे यह निर्भर करता है आपके मनोबल पर, आपकी धारणाओं पर, आपके एटीट्यूड पर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। एक उद्देश्य के लिए काम करें, तालियों के लिए नहीं। अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए जिए, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं। हम जो कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना विकास के लिए सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक है। जो गलती का पछतावा करता है वह न केवल इसके बारे में बुरा महसूस करता है बल्कि इसे एक परिणाम के रूप में स्वीकार करने और इसे सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार होता है। दूसरों पर अपनी राय मत बनाओ, आप उनकी कहानी नहीं जानते हैं। लोग हमारे कहने से नहीं सीखते हैं, वे हमारे काम के उदाहरण से सीखते हैं। आगे बढ़ना और बदलाव को स्वीकार करना ज्ञान और परिपक्वता का प्रतीक है। यदि आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो अपने जीने के तरीके को बदलें। हर लम्हा अच्छी तरह से जीना ही समग्र कल्याण का रहस्य है। दोस्तों, यदि भगवान श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार आपको पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।